आप अभी जिस स्थान पे हो ना, भगवान का धाम, कहते हैं भगवान के धाम आदमी मर के जाता है, लेकिन इस वक्त आप सचमुच में भगवान के धाम में हो। बस ये है कि हमें भगवान का जो दिव्य जो लोक है, गोलोक धाम, उसकी दिव्यता हमको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास में देखने के लिए क्या है, आंखें नहीं है वैसी। हमारी आंखें कैसी हैं, भौतिक आंखें हैं, इनसे हमें सिर्फ भौतिकता ही नज़र आती है, हमें दिव्यता नज़र नहीं आएगी। उस दिव्यता को कैसे पा सकते हैं हम? भगवान का भजन करके। तो यहाँ पे भगवान के भजन कौन करते थे? यहाँ पे बड़े बड़े आचार्यों ने भगवान के भजन किए हैं। तो आप अभी जहाँ पे गए हो, जिनकी भजन स्थली है वो, उनका नाम है रूप गोस्वामी। हमारी जो पूरी परंपरा है इस्कॉन की और गौड़िया वैष्णव की, और ख़ासतौर पे हमारी जो इस्कॉन की जो परंपरा है, पूरी रूप गोस्वामी उसके क्या है, उसकी नींव है। रूप गोस्वामी ने यहाँ पे भजन किया, शिक्षाएं लिखी, उन्हीं शिक्षाओं को हम लोग पढ़ते हैं, उन्हीं पे ही हम लोग, हमारा सिद्धांत उन्हीं पे चलता है। क्या करना है पूजा में, भक्ति में क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या चार सिद्धांत है, सब रूप गोस्वामी जी के बनाए हुए हैं। रूप गोस्वामी क्या है? भगवान के जो गोलोक धाम के जो उनके जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, मतलब उनके जो पर्सनल हैं वही हैं, वही धरती पे आए यहाँ पर, और उन्होंने ये शिक्षाएं दी जिससे कि आप सब लोग, हम सब लोगों का कल्याण हो सके। साधु का और वैष्णव का अर्थ होता है कि जीवात्माओं का कल्याण हो सके। कल्याण का मतलब ये है कि देखो अभी यहाँ भगवान है, गोलोक धाम है, और भगवान का एक शाश्वत धाम है। ये दोनों धाम वैसे तो अगर आप इसका भौतिक दूरी देखोगे तो ऐसे दूरी है, दूर, बहुत दूर, यहाँ आप हो और ऊपर है। लेकिन जब आप इसको ऐसे यूँ मोड़ दो, पेज को, दो पेज के कोने लो, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, लेकिन जब आप उस कोने को मोड़ दो तो सिर्फ एक पेज का अंतर रह जाएगा। मान लो एक पेज लिया आपने, मान लो ये है, एक छेद यहाँ, एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना तो ये टाइम लगेगा ना। लेकिन मैं इस स्थान को अगर यूँ मोड़ दूँ और यहाँ ले आऊँ तो फटाक से आ गया हूँ। तो समझ लो कि तुम्हारा भी अभी वही है, तुम अभी वहीं हो, लेकिन एक लेयर का डिफरेंस है। इसे साइंस में बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, ठीक है ना। और इसे बोलते हैं, जो मैंने अभी करके दिखाया, इसे बोलते हैं रैप थ्योरी, वॉर्म होल थ्योरी। आप सर्च करोगे गूगल में मिल जाएगी। किसका पार्ट है? क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है ये। हमारे शास्त्रों में सारी फिजिक्स है। यहाँ पे इस वक्त क्या है, बस यही डिफरेंस है, यहाँ पे स्पेस रैप हो गया। आप जब धाम में हो ना तो यहाँ स्पेस रैप है, मतलब वैसे अगर आप ट्रैवल करोगे तो ये डिस्टेंस है गोलोक धाम का, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि स्पेस रैप है तो आप भगवान की जगह पे ही हो। बस ये है कि वो पर्दे भर का फर्क है, वो छेद नहीं हो पा रहा। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे करके इसमें छेद कर दूँ तो आप उस वॉर्म होल को, उसके अंदर एंट्री कर सकते हो। तो मॉडर्न साइंस क्या कहती है कि अगर मान लो आपको इस गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाना है, जिसकी मिलियंस ऑफ करोड़ वर्षों तक की दूरी है, तो मॉडर्न साइंस फिजिक्स ने क्या तरीका निकाला, आइंस्टाइन ने, उसने बोला हम स्पेस को रैप कर सकते हैं। मतलब स्पेस ऐसे कागज की तरह, स्पेस को यूं मोड़ सकते हो आप। इमेजिन करो, ये साइंस कह रही है, स्पेस यूं मुड़ सकता है, उसको रैप बना सकते हो। कैसे बनाओगे उसको रैप? उसके लिए E इज इक्वल टू mc²। उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, उसके लिए एक एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को उसके अंदर विस्फोट करना पड़ेगा, तब वो एनर्जी बहुत विशाल में चाहिए। वो हमारे पास में है नहीं टेक्निक, वो सिर्फ थ्योरी में है। लेकिन हमारे पास में, हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी है कि जब आप धाम जाते हो तो आप सचमुच में धाम में होते हो। तो यहाँ भगवान खेल रहे हैं, ये आसन बनाया है भगवान के लिए, यहाँ भगवान आते हैं, यहाँ आराम से करते हैं। अभी यहाँ भगवान के बाल, सखा सब हैं यहाँ पे। ये अभी आपको सिंपल संगमरमर का नजर आ रहा है, सब सोने के रतन जड़ित चिंतामणि सब जो है ना, बड़ी महंगी महंगी चीज़ों के ऊपर आप बैठे हो, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि आप कहाँ बैठे हो। तो एक तो नंबर बात यह है। तो रूप गोस्वामी यहाँ पे क्या करते थे? भक्ति करते थे, जप करते थे और शास्त्र अध्ययन करते थे। उनके एक बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी, और इनके सबके गुरु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हुए, उनके शिष्यों में से आगे चल के इन्हीं की जो शिष्य परंपरा में प्रभुपाद आए हैं, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर आए हैं, ये सब आए हैं। तो इस शिष्य परंपरा में यहाँ पे भक्ति कर रहे थे। अगर आज यहाँ पे इतना जंगल है तो जिस वक्त वो कर रहे होंगे तो यहाँ पे बाघ, चीते सब थे, खूब जंगल था। इस जंगल में ये भक्ति करते थे। तो एक दिन इनके भाई आए सनातन गोस्वामी इनसे मिलने वृंदावन से यहाँ, और उनको बोले कि भाई, तो जब ये आए तो रूप गोस्वामी जी को लगा कि यार मेरे बड़े भाई आए हैं तो मैं इनको खीर बनाता खिला के।
लेकिन खीर कहाँ से आएगी? ना तो चावल है, ना दूध है, ना कुछ है, जंगल में बैठे हो। तो एक छोटी लड़की आई और छोटी लड़की ने आके रूप गोस्वामी जी को बोला कि मेरी माँ ने आपके लिए ये खीर भेजी, दूध, चावल, दूध, चावल। चीनी भेजा है, इससे खीर बना लेना। रूप गोस्वामी भी ठहरे ब्रह्मचारी। वो बोला बेटा तू ही बना दे, मेरे को तो बनानी भी नहीं आती, अब तू लेके आई तो बना भी दे। तो श्रीमती राधा रानी जी ने यहाँ पे खीर बनाई। वो जो छोटी बच्ची थी वो श्रीमती राधा रानी जी थी। उन्होंने खीर बनाई, खीर बना के इनको खिलाई। तो सनातन गोस्वामी जी आए, वो चली गई। सनातन गोस्वामी जी को बोला मैंने आपके लिए खीर बनाई, आप खीर चखो। तो खीर उन्होंने खाई। तो जैसे सनातन गोस्वामी के बड़े भाई थे वो भी तपस्वी थे, उन्होंने जैसे खीर को चखा ना, बोला ये खीर जो है ये इस भौतिक जगत की खीर नहीं है, कौन दे के गया? उसने बोला एक ऐसी छोटी लड़की आई थी, उसने बोला ये दूध लो, चावल लो, चीनी लो, मैंने से बोलती है। और मैंने बोला तू ही बना दे भाई। तो बोले तुम बेवकूफ़ हो, तुमने हम यहाँ सेवा के लिए बैठे हैं उनकी, तुमने उन्हीं से सेवा ले ली। तो देखो ये भगवान के बीच में और भक्त के बीच में आदान प्रदान है। भक्त सोचता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, और भगवान कोई मौका नहीं छोड़ते सेवा करने का। स्वयं श्रीमती राधा रानी जो मतलब जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, वो भक्तों के लिए कि यहाँ पे इन्होंने मांगी है सिर्फ अपने भाई के लिए, कि सोचा सिर्फ मेरा अपने भाई को खीर खिलाता, वो स्वयं आ गई दूध देने के लिए और चावल देने के लिए और मिश्री देने के लिए। तो भैया भगवान की अगर भक्ति करोगे तो ऐसा क्या है जो नहीं मिलेगा? मतलब सब मिलेगा, करके तो देखो। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी चीज़ की कमी हो जाएगी। हमारे समर्पण में कमी है, वरना जंगल में बैठे थे एक बार जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी क्या करते थे, एक पेड़ पे रूप गोस्वामी जी ना, जीव गोस्वामी जी है जिनकी आप अभी राधा कुंड में जहाँ पे हमने प्रणाम किया था ना, वो जीव गोस्वामी जी की तपस्थली थी। अच्छा, वो इनके बड़े भाई थे? नहीं, सनातन गोस्वामी जी की वृंदावन में, कभी मेरे साथ चलोगे वहाँ चलाऊंगा, दिखाऊंगा। जीव गोस्वामी जी इनके शिष्य हैं, रूप गोस्वामी वगैरह इनसे सबसे छोटे हैं, जूनियर थोड़े। तो जीव गोस्वामी जी वहाँ पे बैठ के करते थे। तो वहाँ पे वो कभी किसी पेड़ के नीचे नहीं रहते थे ज़्यादा दिन। एक पेड़ के नीचे रहेंगे, फिर उस पेड़ को त्याग देंगे, दूसरे पेड़ के नीचे चले जाएंगे। पेड़ से भी आसक्त नहीं होते थे कि ये मेरा पेड़ हो गया, ठीक है ना, पेड़ से भी आसक्त नहीं। तो वो करते थे। तो स्वयं कहते हैं कि जहाँ पे वो करते थे वहाँ एक खूंखार शेर रहता था। तो ऐसे ही वहाँ पे एक उनके ब्रदर आए, मतलब उनके जो गुरु आए, मुझे याद नहीं, सनातन गोस्वामी आए थे, रूप गोस्वामी आए थे। उन्होंने देखा जीव गोस्वामी वहाँ पे लिख रहे हैं शास्त्र, और उनका पहरा दे रहे हैं वो राम लक्ष्मण उनका पहरा दे रहे हैं धनुष बाण लेके। नहीं, श्रीमती राधा रानी धनुष बाण लेके खड़ी हुई है बल्कि वहाँ। अच्छा, उनकी रक्षा के लिए। तो उन्होंने उनको डांटा कि तुम ऐसे क्यों श्रीमती राधा रानी से सेवा ले रहे हो, अपने लिए कुटिया बनाओ और उसमें रहोगे, कि वो फिर अदरवाइज तो उनको परेशान होना पड़ रहा है तुम्हारी रक्षा के लिए। वो कृष्ण की सेवा करने के बजाय तुम्हारी सेवा कर रही है, भाई तुमको कुछ ना हो जाए, तो इसलिए तुम कुटिया बनाओ। तो फिर वहाँ पे जहाँ पे तुमने प्रणाम किया राधा कुंड पे, फिर वहाँ पे उन्होंने वहाँ कुटिया बनाई और वहाँ पे फिर रह के वहाँ पे फिर भजन किया, शास्त्र लिखे। तो ये इतने बड़े डीप जगह हैं। यहाँ पे देखो, किसी डिवोटी के साथ में आओगे ना, किसी जैसे हम लोग आते हैं, तो वो आपको वृंदावन में ऐसी ऐसी गुप्त स्थलियाँ बताएंगे, उनका महत्व बताएंगे, अदरवाइज तो घूम के चले जाओ। हाँ, और क्या। अब वृंदावन में लोगों को सिर्फ बांके बिहारी जी के बारे में पता है और किसी के बारे में नहीं पता। और जबकि वहाँ पे सनातन गोस्वामी जी है, राधा दामोदर जी है, राधा रमन जी है, उनका इतिहास है, वहाँ पे क्या क्या घटनाएं घटी हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ है। तो ये जो स्थली है, ये मतलब भगवान स्वयं ही यहाँ है इस वक्त है। तो बड़ा ही सावधानी पूर्वक वाली जगह है, मतलब भगवान यहाँ विचरण करते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसे नहीं आता, आवाज़ लगती है तो आता है। प्रभु जी को तो हर महीने आवाज़ लगती है, प्रभु जी हर महीने आ जाते हैं।